उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव से पहले बड़ा सियासी उलटफेर होने जा रहा है। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उनका परिवार जल्द ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से नाता तोड़ने की तैयारी में है। अतीक का परिवार ओवैसी की पार्टी को छोड़कर मायावती की बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और परिवार के कुछ दूसरे सदस्य जल्द ही बसपा में शामिल होंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से बाहुबली माफिया अतीक अहमद के परिवार की तौबा तौबा वाली तैयारी। अतीक अहमद के परिवार का ओवैसी से भरोसा उठ गया। AIMIM की नीतियों से मोह भंग हो गया। शायद यही वजह है कि माफिया अतीक अहमद का परिवार अब ओवैसी के पतंग की डोर को छोड़कर हाथी की सवारी की तैयारी में है, यानी बसपा का दामन थामने का मन बना चुका है। सूत्रों के मुताबिक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा की टिकट पर प्रयागराज में मेयर का चुनाव भी लड़ सकती है। ABP गंगा के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि बाहुबली की पत्नी शाइस्ता परवीन जिस दिन औपचारिक तौर पर बसपा में शामिल होंगी, उसी दिन उन्हें प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान भी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जल्द होने जा रहे शहरी निकायों के इलेक्शन के जरिए सियासी पार्टियां 1.5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की अपनी तैयारियों को परखना चाहती हैं। यही वजह है कि वो इस इलेक्शन में कई तरह के प्रयोग कर रही हैं। मायावती की पार्टी BSP द्वारा बाहुबली अतीक अहमद के परिवार को शामिल कराना और पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार बनाए जाने का फैसला इसी प्रयोग का एक बड़ा हिस्सा है। दरअसल इस प्रयोग के जरिए मायावती की पार्टी BSP उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम गठजोड़ का एक बड़ा संदेश देना चाहती है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन हफ्ते भर में लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच बसपा की सदस्यता लेंगी। हालांकि इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो मायावती मौजूद नहीं होंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल सिर्फ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ही बसपा में शामिल होंगी। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को अभी बसपा की सदस्यता नहीं दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के बड़े नेताओं से अतीक के परिवार की कई दौर की बातचीत हो चुकी है। पार्टी में शामिल किए जाने और मेयर का टिकट दिए जाने का सिर्फ औपचारिक ऐलान ही बाकी है। अतीक अहमद इन दिनों गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद हैं। अतीक का छोटा भाई यूपी की बरेली जेल में, बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में और एक अन्य बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ तकरीबन 100 मुकदमे दर्ज हैं। योगी सरकार ने अतीक और उसके करीबियों की तकरीबन 11.5 अरब रुपए की संपत्तियों पर या तो बुलडोजर चला दिया है या उन्हें जब्त कर लिया है। बहुजन समाज पार्टी का इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो कई बार इस तरह की बातें आपको सामने मिलेंगी। मुख्तार अंसारी को पहली बार विधानसभा में भेजने का पाप भी बहुजन समाज पार्टी ने किया था। तो ये बहुजन समाज पार्टी का पुराना सगल रहा है, शौक रहा है, उस पर हम लोगों को कुछ नहीं जाना है। देखिए, जनता अब इन सब चीजों के ऊपर उठ चुकी है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार चल रही है, ऐसा जनता कहती है। और जो कार्रवाई सरकार ने माफियाओं के खिलाफ, दबंगों के खिलाफ किया है, उसको जनता ने पसंद किया है। अभी आम चुनाव बीते हैं उत्तर प्रदेश के, और इन्हीं सब बातों को आधार बनाकर जनता का एक बड़ा समर्थन हम लोगों को मिला है। परिणाम उसको बता रहा है। तो कोई कहीं से आवे, कहीं लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहुबली अतीक की पत्नी को मेयर का उम्मीदवार बनाकर मायावती यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ के अपने पुराने प्रयोग को एक बार फिर से दोहराना चाहती हैं। दूसरी तरफ अतीक के परिवार ने पिछले 2 महीने में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती की जमकर तारीफ की है और यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ की वकालत भी की है। ABP गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। वहीं गुजरात में बाहुबली बहुमत के साथ वापसी करने वाली भाजपा की सरकार का आज गठन हो गया। भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ 16 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे।
હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के बाद 16 मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। इनमें 8 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रविवार को ही अहमदाबाद पहुंच गए थे, जबकि सीएम योगी सुबह गुजरात पहुंचे और शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली रवाना हो गए। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में भाजपा ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। इस जीत में सीएम योगी की भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। दरअसल गुजरात में सीएम योगी ने 25 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां और रोड शो किए, जिनमें से 20 सीटों पर भाजपा को जीत मिली। आज गुजरात मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। एक गुजरात मॉडल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित किए। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, सुरक्षा का क्या मॉडल होना चाहिए। सीएम योगी ने छोटा उदयपुर, सूरत, भरूच, नर्मदा, खेड़ा, देवभूमि द्वारका, कच्छ, सोमनाथ, भावनगर और मोरबी में जनसभाएं की। पुल हादसे के बाद चर्चा में आए मोरबी में भाजपा को बड़ी सफलता मिली। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।